गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आपको मेरे सबसे पहला यूट्यूब वीडियो में। तो इस चैनल पे आपको जैसे कि मैंने बताया था कि 12th अकाउंटेंसी का सभी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, और इसके इम्पोर्टेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले वीडियो में लेके आया हूँ थ्योरी क्लास, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ जो ये पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम NPO भी कहते हैं। इसे गैर व्यापारिक संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था या अलाभकारी संस्था भी कहते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन यही है, जो लाभ न कमाने वाली संस्था या गैर व्यापारिक संस्था किसे कहते हैं। ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाजों को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल लिख सकते हैं: अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, क्लब, धार्मिक संस्थाएं, मनोरंजक समितियां इत्यादि। इसका दूसरा BVI क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषताओं को लिखें। लाभ न कमाने वाली संस्था की विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, अलाभकारी संस्था की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। दूसरा, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार, प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। तीसरा, इनका उद्देश्य लाभ कमाने नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। चौथा, इसकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, संघ के रूप में की जाती है। पाँचवा, इन संगठनों के कोष के प्रमुख स्रोत चंदा, दान तथा सरकारी अनुदान की सहायता से होता है। तो हम जैसे कि बताएं, वीडियो में इम्पोर्टेंट बातें ही होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी। तो दूसरा क्वेश्चन यही है, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जिसे रियल अकाउंट कहते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के सारमात से कुछ भी अधिक नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित एवं वर्गीकृत हैं। ये खाते का ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियों, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, यदि 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो बस यही पूछा जाएगा कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। यदि 5 नंबर में पूछे जाएंगे तो इसकी विशेषताओं को साथ में लिखना होगा, तो इसीलिए इसकी विशेषताएं भी हमने साथ में लिखी है। इसकी विशेषताएं हैं, यह रोकड़ पुस्तक की तरह है। दूसरा, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। तीसरा, सभी भुगतान को चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो क्रेडिट पक्ष में दिखाई देते हैं। चौथा, इस खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम आरंभ की रोकड़ शेष लिखी जाती है। जब आप प्राप्ति और भुगतान खाता बनाएंगे तो सबसे पहले डेबिट साइड में रोकड़ शेष या बैंक शेष जो होती है वही लिखाई जाती है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। पाँचवा, यह एक संपत्ति या वास्तविक खाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर क्या है, ये भी 5 नंबर में आते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रोकड़ बही निम्नलिखित अंतर है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसमें तिथि के अनुसार प्रविष्टि नहीं की जाती। इसमें रोकड़ बही, इसमें सभी प्रविष्टियाँ तिथिवार की जाती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। रोकड़ बही दैनिक आधार पर लिखी जाती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर लाभ वाले संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है और रोकड़ बही या लाभ तथा गैर लाभ वाले संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसमें खाता पृष्ठ संख्या के लिए कोई खन्ना या स्तंभ नहीं होता है, और रोकड़ बही इसमें खाता पृष्ठ संख्या के लिए अलग खन्ना होता है। पाँचवें, इसके बाएं भाग में
प्राप्ति भाग और दाएं भाग में भुगतान भाग होता है, और रोकड़ भाई इसके बाएं भाग में डेबिट भाग तथा दाएं भाग में क्रेडिट भाग होता है। आज हम थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा देंगे और अगले दिन होगा तो प्रैक्टिकल करवाने देंगे। ये जितने भी थ्योरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आएंगे। दूसरा नंबर है, आपको आय व्यय खाता क्या है इसकी विशेषताओं को लिखें। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं और लाभ हानि खाते के समान होता है। आय व्यय खाता एक गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता, इसमें आयगत मदे ही होते हैं जिसे एक अवधि के समस्त व्ययों से डेबिट किया जाता है तथा समस्त आय से क्रेडिट किया जाता है। आय व्यय खाता का अंतिम शेष उस अवधि के आय का व्यय पर अधिक के अथवा व्यय का आय पर अधिक कहलाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है जो लाभ हानि खाते के समान होता है। दूसरा, आय या प्राप्तियों एवं भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं समायोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। तीसरा है, इसके डेबिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत व्ययों को दिखाया जाता है। चौथा, इसके क्रेडिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत आयों को दिखाया जाता है। पाँचवा, इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष से या अगले वर्ष से संबंधित को नहीं लिखते हैं इसमें हम। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। प्राप्ति नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बहुत बार आए गए हैं एग्जाम में। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर बतावे। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर निम्नलिखित है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता यह एक वास्तविक खाता है। आय व्यय खाता है यह एक नाम मात्र खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता यह खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को दिखाते हैं। आय व्यय खाता इस खाते के डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्च एवं हानियों को दिखाया जाता है। तीसरा, इसे खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान को दिखाया जाता है और आय व्यय खाते में क्रेडिट पक्ष में सभी लाभों को दिखाया जाता है। हम थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से लिख लीजिएगा। चौथा, यह खाता हस्तस्थ रोकड़ तथा बैंक में रोकड़ से प्रारंभ किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आय व्यय खाता यह किसी प्रारंभिक शेष से प्रारंभ नहीं होता, प्रत्येक अवधि के लिए नए सिरे से बनाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का पाँचवा, इसमें पूंजीगत एवं आयगत दोनों की मदें दिखाई जाती है और आय व्यय खाता में सिर्फ आयगत मदें ही दिखाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाता में अंतर बतावे। तो ये इनमें निम्नलिखित अंतर है। आय व्यय खाता यह गैर व्यापारिक संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है, यह व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता इसका उद्देश्य निश्चित अवधि के लिए अधिशेष या कमी ज्ञात करना है। लाभ हानि खाता इसके उद्देश्य शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना होता है। तीसरा पॉइंट, इस खाते के डेबिट शेष को अधिशेष कहते हैं, इस खाते के डेबिट शेष को शुद्ध लाभ कहते हैं। चौथा, यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता यह लाभ हानि खाता यह तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है। पाँचवा पॉइंट, इसमें सदस्य द्वारा अधिशेष का आहरण नहीं किया जा सकता। और लाभ हानि खाता इसमें संस्था के स्वामी शुद्ध लाभ की राशि को निकाल सकती है। तो ये जो है, सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, ये गाड़ी का आवाज़ जो आ रहा है, ये मैं रोड साइड में ही मेरा घर है और आप सबका सपोर्ट यदि आगे बना रहे तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपना एक कमरा सेफ हो जिसमें हम अच्छे से तैयारी करा पाएँ। लेकिन अभी तो पहला ही वीडियो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। यदि आप लोग सहायता करेंगे तो हम और भी इससे अच्छा क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी तो यही काफ़ी है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं। तो आप
यदि आवाज़ सुनने में दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी पढ़ के लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। चंदा क्या है? चंदा वह राशि है जो किसी अलाभकारी संस्था को अपने सदस्य से सहायता शुल्क के रूप में अथवा अन्य लोगों से संस्था के काम काज के लिए प्राप्त होती है। यह आय का मुख्य स्रोत है। चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन ही भी आए हैं जो कि हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो दान क्या है? दान से अभिप्राय उस राशि से है जो सदस्य के अथवा बाहरी लोगों से अलाभकारी संस्था को सामान्य कामकाज के लिए अथवा किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त होती है। यह नगद या संपत्ति के रूप में हो सकती है। दान 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य दान तथा विशिष्ट दान। आगे बढ़ते वसीयत से क्या समझते हैं? वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। यह नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है। अतः वसीयत नामे में मिली राशि अनावृत प्रवृत्ति की होती है। अतः इसे पूंजीकृत किया जाता है और चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। तो आज का ये हमारा थ्योरी क्लास जो भी था वो कंप्लीट हुआ और जितने भी VVI क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये मेरा वादा है। बस आप लोग इसे अपने से तैयारी करें और प्रैक्टिकल के लिए जो कल क्लास होगी इसके लिए मैं आज आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट जो होगा उसमें वो दिखा देता हूँ। ये आप याद कर लीजिएगा, जिसके बाद आपको प्रैक्टिकल बनाने में आसानी होगी। तो आपका चैप्टर में पहले बनाया जाएगा मैच फंड। तो मैच फंड के लिए पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जो कि आपको पता लग जाएगा। जो 1 तारीख का डेट होता है वही ओपनिंग बैलेंस में होता है। ईयर में जो पहले आया, जैसे 23, 24, 25 है तो 23 हमारा ओपनिंग होगा। उसमें हम ऐड करते हैं सेल्स ऑफ मैच टिकट्स और डोनेशन फॉर मैच फंड और लेस करते हैं मैच एक्सपेंस। और उसके बाद जो हमारा आता है आंसर, उसे अमाउंट टू बी शोन लायबिलिटीज साइड ऑन बैलेंस शीट लिखते हैं। और दूसरा हमारा इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालना। तो इसका है बनाने का रूल्स जो है वह है, पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, जो उसमें भी पहले से दिए होते हैं, उसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगनिंग। और लेस होता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड। और जो भी आंसर आते हैं उसे साइड में लिखते हैं अमाउंट टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यदि 1 वर्ष का दिया होता है तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते हैं और एडवांस या प्रीपेड जो होते हैं उसे हम लेस कर देते हैं। और तीसरा हमारा इस चैप्टर में है कैलकुलेशन कंज्यूमेबल गुड्स, जो कि मेडिसिन हो सकता है या स्टेशनरी हो सकता है। तो इसके बनाने का भी रूल्स है, पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स लिखते हैं, जो कि पेमेंट हम पहले से किए, उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, एडवांस एट द बिगनिंग, क्रेडिटर एट